वेलकम ग्रोवाइज लर्नर। आज मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड डिफरेंस बिटवीन बजटेड कॉस्ट एंड बजटेड कॉस्टिंग ये इस पे डिस्कस करेंगे विद ग्रोवाइज स्टाइल सिंपल एंड स्मार्ट। प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे डिफरेंस बिटवीन परफॉर्मेंस एंड ट्रेडिशनल बजटिंग। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब होता है कि पहले से कॉस्ट डिसाइड किया हुआ। ये जो एक प्रोडक्ट बनाने या फिर सर्विसेज देने में एक नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में जो लगना चाहिए वो, इस कॉस्ट को हम लोग एडवांस में कैलकुलेट करते हैं, जिसमें कि मटेरियल प्राइस, लेबर रेट, इफिशिएंसी एंड ओवरहेड के एक्सपेंसेस को ध्यान में रखा जाता है। अगर हम लोग सिंपल वर्ड्स में देखा जाए तो स्टैंडर्ड कॉस्ट एक आइडियल और एक्सपेक्टेड कॉस्ट होती है जो तब आती है जब एक इफिशिएंटली किया जाए। ये बेंचमार्क के की तरह काम करती है जिसमें कि एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक यूनिट का स्टैंडर्ड कॉस्ट 100 है तो अगर वो एक्चुअल कॉस्ट जो आया वो 110 आता है, जो 10 जो डिफरेंस जो वेरिएंस आया है उसे मैनेजमेंट को बताना पड़ेगा कि ये क्यों आया है, इसका रीजन क्या है, इनएफिशिएंसी का रीजन क्या है। मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक अकाउंटिंग टेक्निक होता है जिसमें कि स्टैंडर्ड कॉस्ट का यूज करके कॉस्ट को मेजर, कंट्रोल एंड रिड्यूस किया जाता है। इससे पहले स्टैंडर्ड सेट किया जाता है, फिर उनका कंपैरिजन किया जाता है एक्चुअल कॉस्ट जो आया है, फिर जो ताकि जो वेरिएंस डिफरेंस पता चल सके। जैसे कि ऊपर का जो 10 है उसका क्या रीजन है, वो वेरिएंस मतलब वो उसका रीजन पता कर सके। इन सिंपल वर्ड्स, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मैनेजमेंट को कॉस्ट कंट्रोल करने में मदद करता है। सो कैसे इसका स्टेप्स वाइज होता है, लेट्स सी। स्टैंडर्ड कॉस्ट को सेट करना, देन द एक्चुअल कॉस्ट जो आया है उसको रिकॉर्ड करना, देन कंपेयर करना स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट, फिर जो वेरिएंस जो डिफरेंस आया इन दोनों में उन पे एनालिसिस करना, क्या रीजन है वो पता करना, देन उस जो रीजन आया है उसके लिए एक करेक्टिव एक्शन लेना। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में यूज होती है जहां पर कॉस्ट इजीली मेजर किया जा सकता है या फिर कंट्रोल किया जा सकता है। डिफरेंस बिटवीन बजटेड कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट। मीनिंग, बजटेड कॉस्ट फ्यूचर पीरियड के लिए एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है, एंड जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होती है जो स्टैंडर्ड कॉस्ट का यूज करके हम लोग कॉस्ट कंट्रोल किया जाता है। नेचर, ये फोरकास्ट या एस्टिमेट बताता है, एंड जो स्टैंडर्ड कॉस्ट होता है वो कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक्स को प्रेफर करता है। पर्पस, ये मेनली प्लानिंग के लिए होता है। बजटेड कॉस्ट एंड जो स्टैंडर्ड कॉस्ट होता है वो कंट्रोल कॉस्ट करने के लिए एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लिए होता है। कॉस्ट कंपैरिजन, जो बजटेड कॉस्ट होता है पीरियड्स के एंड में कॉस्ट जो एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर, एंड द स्टैंडर्ड कॉस्ट जो कंटिन्यूसली एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर किया जाता है। वेरिएंस एनालिसिस, डिटेल में नहीं होता है ये, और ये डिटेल वेरिएंस में हम लोग डिसीजन एज ऊपर में अभी हम लोग देखे जो वेरिएंस आया उसके ऊपर एनालिसिस किया जाता है, तो वो ये स्टैंडर्ड कॉस्ट के अंडर आता है। टाइम पीरियड, बजटेड कॉस्ट में लॉन्गर टाइम पीरियड लग जाता है, यूजुअली 1 ईयर, एंड जो स्टैंडर्ड कॉस्ट होता है वो शॉर्ट पीरियड या फिर पर यूनिट के बेसिस पे होता है। फ्लेक्सिबिलिटी, प्रिपेयर्ड वंस कम फ्लेक्सिबल होता है रिस्पेक्टिव ऑफ द स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है एंड ये रिवाइज भी हो सकता है। एप्लीकेबिलिटी, हर टाइप के लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये यूजफुल होता है, एंड जो स्टैंडर्ड कॉस्ट होता है वो मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए बेनिफिशियल होता है। एंड फोकस, बजटेड कॉस्ट होता है वो जो ओवरऑल कॉस्ट कंट्रोल के लिए होता है, एंड जो स्टैंडर्ड कॉस्ट होता है वो प्रोडक्शन के लिए या फिर हर स्टेज के लिए कॉस्ट कंट्रोल किया जाता है। सो फाइनली जो स्टैंडर्ड कॉस्ट होता है वो एक्सपेक्टेड कॉस्ट होती है जिसमें कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की टेक्निक से उन स्टैंडर्ड कॉस्ट को यूज करके हम लोग एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर रिड्यूस कर सकते हैं। जो बजटेड कॉस्ट होता है वो प्लानिंग में मदद करता है, जबकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होता है इफिशिएंट कॉस्ट कंट्रोल एंड बेटर मैनेजमेंट डिसीजन के लिए यूजफुल होता है। दोनों ही टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक्चुअली, लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ज़्यादा डिटेल एंड इफिशिएंट कॉस्ट कंट्रोल प्रोवाइड करता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में लोग डिस्कस करेंगे advantage, limitation and application of standard cost. So stay connected. Thank you.